हमारा आज का टॉपिक है सौरमंडल। हम इसमें सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरा टॉपिक ही इससे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, लैम्पस, कोपरनिकस और केपलर। फ्रेंड्स, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित प्रणाली की खोज की थी, जबकि सौर प्रणाली की खोज है वो कोपरनिकस ने की थी। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में गैस है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य। तो फ्रेंड्स, सूर्य पर जो गैस है वह हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में है। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा है वो 70% से भी ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में गैस है, यानी शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य। फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह है वह सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का, जबकि बुध ग्रह पास है। शुक्र ग्रह इसलिए गर्म है बुध से दूर होते हुए भी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण इस ग्रह पर हरित ग्रह प्रभाव जैसी जो है स्थिति उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से इसका तापमान काफ़ी ज़्यादा है। वे कौन से ग्रह हैं जहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है? शुक्र, अरुण, बृहस्पति या शुक्र व अरुण दोनों। तो फ्रेंड्स, शुक्र और अरुण ग्रह जो है वो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इस वजह से अन्य ग्रहों के तुलना में शुक्र और अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है, यानी अन्य ग्रहों के विपरीत होता है। पृथ्वी के ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय व्यास में अंतर कितना है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर और पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। यदि इस स्थिति के अंदर निकाले तो 12,714 13 पॉइंट कुछ आता है, तो अंतर इनका निकालते हैं तो 42 या 43 किलोमीटर के आसपास आता है। तो यानी इनका जो अंतर है, यानी व्यास का अंतर है वो आएगा अपना 43 किलोमीटर, यानी 42 पॉइंट कुछ आता है तो 43 किलोमीटर माना जाएगा। अपसौर की स्थिति होती है। अपसौर वह स्थिति है जिसमें सूर्य है उससे पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित होती है, लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर पर। उस समय जो धरातल पर तापमान है वो 7% घट जाता है। ऐसी स्थिति है वो होती है 4 जुलाई को, जबकि 3 जनवरी को है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है वो क्या कहलाती है? खगोलीय एकक, प्रकाश दूरी, प्रकाश वर्ष या खगोलीय दूरी। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है वह खगोलीय एकक कहलाती है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी जो है वह मंगल ग्रह पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी स्थित है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? तो फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचाई पर स्थित है, 3 गुना ऊंचा है। यह भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी दोनों ही मंगल ग्रह पर स्थित हैं। सबसे कम परिभ्रमण गति किस ग्रह की है? यानी कौन सा ग्रह है जो अपने परिभ्रमण पथ पर सबसे कम समय में घूम लेता है? तो इसमें जो होगी सबसे
कम परिभ्रमण गति का जो समय लगता है वो लगता है बृहस्पति ग्रह को। यह मात्र 10 घंटे में, लगभग 10 घंटे, यानी 9.9 घंटा होता है, 9 घंटे 56 मिनट में यह अपना जो है घूर्णन पथ पूरा कर लेता है, यानी इसका एक दिन यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसलिए सबसे कम समय है वो इसे लगता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, डिमोस, टाइटन, फोबोस। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है, यह बृहस्पति का उपग्रह है। जबकि जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है, जो दूसरा बड़ा उपग्रह है। जबकि डिमोस और फोबोस मंगल ग्रह के उपग्रह है, जिसमें डिमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? शुक्र, अरुण, वरुण, मंगल। फ्रेंड्स, अरुण का जो अक्षीय झुकाव है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 82 डिग्री के आसपास है, इसलिए इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। मीथेन अधिक मात्रा में किस ग्रह पर पाया जाता है? यानी मीथेन है वो अधिक मात्रा में किस ग्रह पर स्थित है? मीथेन गैस। शुक्र, अरुण, बृहस्पति, मंगल। तो अरुण और वरुण ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर मीथेन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। मीथेन के बादलों की वजह से बर्फ़ जमी रहती है, और ये दोनों ही मीथेन की वजह से हरे रंग के दिखाई देते हैं, अरुण और वरुण ग्रह। यम को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर किया गया? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय खगोलकी संगठन ने सन 2006 में एक मीटिंग रखी थी, जिसमें कुछ नियम निर्धारित किए गए थे कि जो ग्रह चंद्रमा से छोटा होगा उसे उपग्रह नहीं माना जाएगा, जो किसी ग्रह के परिक्रमा पथ को काटेगा उसे भी जो है वो ग्रह नहीं माना जाएगा। और यम है वो इन दोनों ही श्रेणियों में मुख्य बैठता था, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और बोने ग्रहों में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, यम वर्तमान में माना जाता है, अभी हमने इसकी बात की है कि यम वर्तमान में है वो बोना ग्रह माना जाता है, इसे बोना ग्रह की श्रेणी के अंदर शामिल कर दिया गया। सेलेनोलॉजी क्या है? पृथ्वी का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन, सूर्य का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन। तो सेलेनोलॉजी जो है वह चंद्रमा का अध्ययन है, चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी है? यानी चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की दूरी है वो कितनी है आपको बतानी है। 3.846 लाख किलोमीटर, 3.8 करोड़ किलोमीटर, 3.648 किलोमीटर या 8.3 करोड़ किलोमीटर। तो ये दूरी 3.846 किलोमीटर है। गैलेक्सी लाइक प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो गैलेक्सी जो लाइक प्लैनेट है वो शनि ग्रह को कहा जाता है, और इसे इसके चारों ओर पाए जाने वाले वलय की वजह से ऐसा कहा जाता है। अवांतर ग्रह किसे कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह को, उपग्रह को, धूमकेतु को या बोने ग्रह को? तो क्षुद्र ग्रह का ही दूसरा नाम है वो अवांतर ग्रह होता है। क्षुद्र ग्रह वे ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित हैं। पृथ्वी का आकार और द्रव्यमान में कौन सा स्थान है? पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में 5वां स्थान है। इससे जो बड़े आकार वाले ग्रह हैं, द्रव्यमान वाले ग्रह हैं, वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 5वां है पृथ्वी, जबकि सूर्य की तरफ से इसका 3रा स्थान है क्रम में, जबकि आकार और द्रव्यमान में इसका 5वां स्थान है। न्यूनतम परिक्रमण काल बुध का है कितना? तो न्यूनतम परिक्रमण काल है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का जो काल है वो बुध ग्रह का है, जो है 88 दिन। 225 दिन है वो शुक्र ग्रह के हैं। चंद्रमा है वो लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, जबकि वरुण ग्रह को 165 वर्ष लगते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में। सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी है। फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश द्वारा तय की दूरी है, उससे ही ग्रहों के बीच की दूरी मापी जाती है। 1 वर्ष में तय की गई जो दूरी है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। नेक्स्ट है, अपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी होती है। अपसौर के समय सूर्य
और पृथ्वी के मध्य की दूरी है वो सबसे ज़्यादा होती है 14.2 करोड़ किलोमीटर, 14.7 करोड़ किलोमीटर, 14.07 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ये होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर या 152 मिलियन किलोमीटर है वो, इसकी मिलियन जो है किलोमीटर इसकी दूरी होती है सबसे ज़्यादा। जबकि जो उपसौर है, उपसौर के समय ये दूरी है वो सबसे कम होती है, जो होती है 147 मिलियन किलोमीटर या फिर 14.7 करोड़ किलोमीटर। अल्फा, बीटा, गामा आदि वलय पाए जाते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो शनि और अरुण के दोनों तरफ जो है चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। अरुण के जो वलय पाए जाते हैं वो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये सारे हैं वो अरुण ग्रह के जो है वो वलय हैं। नेक्स्ट है द बिग्स प्लेट की घटना किससे संबंधित है? द बिग्स प्लेट की घटना किससे संबंधित है? तो द बिग्स प्लेट की घटना है पृथ्वी, ब्रह्मांड, सूर्य या चंद्रमा। द बिग्स प्लेट की घटना है वह चंद्रमा से संबंधित है, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा है उसके निर्माण के समय पृथ्वी है वो उससे मंगल ग्रह जितना आकार या उससे 3 गुना आकार का टुकड़ा है वो पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का भाग अलग हुआ उसी से चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस घटना को द बिग्स प्लेट कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये थे सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे इसके संदर्भ में हमें जवाब जरूर देना। अब आपका प्रश्न ये है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? इसका जवाब दीजिए। इस वीडियो को शेयर, लाइक भी कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।